हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम है, या फिर यूं कहें कि आपका जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगा कि आपकी मूवमेंट्स और बिहाइव, ये जो दोनों किताबें हैं ना, इनसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन सी आपको पोएम्स पढ़नी है, बल्कि सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मिड टर्म में आपकी ग्रामर से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रामर के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं बच्चों जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो करके मैसेज जरूर कर सकते हो। और 9th क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो चलो बच्चों वीडियो को शुरू करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीओई की तरफ से ऑफिशियली आपका क्लास 9th का जो इंग्लिश का मिड टर्म का सिलेबस है वो दिया गया है। ठीक है, अब इसी सिलेबस को आपको मैं बहुत अच्छे से डिकोड करके यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी जो पहली वाली किताब है बिहाइव, इसको निकालो और इसके जो चैप्टर के नाम है, यानी कि ये जो कंटेंट वाला पेज है ना, इसको निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट 1 से लेके 3 की बात करेंगे, फिर आगे यूनिट 4 से 6 की बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 से लेके 3 इसमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 पढ़ना है जिसका नाम है द फन दे हैड। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया आपका कौन सा, द फन दे हैड, ये वाला पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि आपका ये जो सेकंड चैप्टर है ना, ये वाला द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर आता है आपका चैप्टर 3, द लिटिल गर्ल, यानी कि ये वाली जो यूनिट है ना आपकी द लिटिल गर्ल, चैप्टर 3 ये वाला। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, यानी कि यूनिट 4 से 6 में ना आपका जो चैप्टर 4 है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये वाला। और आखिर में आता है आपका चैप्टर नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो कुल मिला के आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 5। सर पोयम, हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, पोयम भी बताते हैं। अब देखो पोयम की बात कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर तो हो ही गए, अब पोयम देखो। सबसे पहले आपकी पोयम होगी द रोड नॉट टेकन, यानी कि ये रही आपकी पहली पोयम, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आती है आपकी सेकंड पोयम वाइंड, यानी कि हवा, जो कि यहाँ पे देखेंगे ये रही आपकी सेकंड पोयम। ठीक है, फिर आपकी थर्ड पोयम है रेन ऑन दी रूफ, यानी कि ये रही आपकी थर्ड पोयम, रेन एंड दी रूफ। ओके, फिर आती है पोयम नंबर 4 जिसका नाम है द लेक इसले ऑफ इंसफ्री, ये बहुत ही अच्छी पोयम है बच्चों। तो ये रही आपकी पोयम नंबर 4। यानी कि अगर आपसे मैं मोटा मोटा बात करूं एकदम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, तो ये तो रही आपके 5 चैप्टर, ठीक है, जितने यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं रेड कलर से, और ये रही आपकी पोएम्स जो ब्लैक कलर से यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए। तो ओवरऑल ये सब कुछ आपका आएगा मिड टर्म के एग्जाम में। ओके, तो ये हो गया आपका बिहाइव वाली किताब से। अब समझते हैं बच्चों आपकी जो सेकंड वाली किताब है, ठीक है, मूवमेंट्स की। ओके, तो इसकी जो विषय सूची है यानी कि कंटेंट्स, अब आप इसको निकालो और अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका चैप्टर है चैप्टर 1, द लोस्ट चाइल्ड, यानी कि ये वाला आपका जो चैप्टर है द लोस्ट चाइल्ड, ये वाला। फिर आता है आपका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि ये रहा आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, बाय रस्किन बॉन्ड। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, ईश्वरान दी स्टोरी टेलर, ये बहुत बढ़िया कहानी है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत हंसी आने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा चैप्टर। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, इन दी किंगडम ऑफ फुल्स आई एम हॉन्टेड
100 तो छोड़ो, 1000% मैं श्योर हूं कि ये कहानी सब बच्चों को पता होगी, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, इसके बारे में जब आपको मैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा ना, तो अच्छे से सब बताऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो। तो कुल मिला के टोटल आपको द लोस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरान द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यही 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मिड टर्म का सिलेबस। अब समय आता है ग्रामर के पार्ट का, यानी कि ग्रामर से क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो बच्चों, ग्रामर में सबसे पहले रहेंगे आपके टेंस। जैसे कि आपने 8वीं क्लास में टेंस पढ़े थे, वैसे ही इस बार थोड़ा सा लेवल हाई होगा बस। मॉडल्स की बात करेंगे तो मॉडल्स 8वीं में भी आपने पढ़े थे, 9वीं में भी आ रहे हैं आपके। ठीक है, फिर डिटरमिनर्स 8वीं में भी आपने पढ़े थे। रिपोर्टेड स्पीच ये थोड़ा नया है। ठीक है, और फिर वर्ब कॉन्कर्ड इसके बारे में। तो कुल मिला के 5 आपके टॉपिक हैं। कौन कौन से? टेंसेस, मॉडल्स, वर्ब, डिटरमिनर्स एंड रिपोर्टेड स्पीच। फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे ना जो राइटिंग वाला पार्ट होता है, राइटिंग, इसमें ना 2 टॉपिक आएंगे। कौन कौन से सर? सबसे पहला टॉपिक तो रहेगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि आपको क्या होगा कि ना कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 5 से लेकर 7 या फिर 10 लाइनों को लिखना होगा। जैसे निबंध नहीं होता हिंदी में, वैसे इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा बस। ओके, 5 नंबर का आता है ये। दूसरा टॉपिक होगा राइट ए स्टोरी, यानी कि आपको ना या तो एक टाइटल दे दिया जाएगा, जैसे कि कोई भी टाइटल है वो दे दिया गया है ना, या फिर आपको ना 2 से 3 लाइनें दे दी जाएंगी और कहेंगे कि इस स्टोरी को अपनी मर्जी से आगे बढ़ा दो, है ना। तो उस तरीके से स्टोरी राइटिंग आएगी। तो ये 2 टॉपिक हैं बच्चों आपके, पैराग्राफ राइटिंग का और स्टोरी राइटिंग का। चिंता मत करो, आपको मैं कम से कम 10-10 क्वेश्चन लेके इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा और 10-10 क्वेश्चन लेके इसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। चिंता मत करो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सिलेबस। एक बार सारे के सारे बच्चे दोबारा से अपने सिलेबस को यहाँ पे एक बार देखेंगे। तो देखो बच्चों, आपके टोटल जो है ना ये 5 चैप्टर यहाँ पे आने वाले हैं इस किताब से, ठीक है। और पोएम्स की बात करेंगे तो कुल मिला के ये 4 पोएम आपकी आने वाली हैं, ठीक। और बात करेंगे आपकी जो दूसरी किताब है तो उससे ये आपके 4 चैप्टर आएंगे। और ग्रामर की बात जहाँ तक रही तो ये ग्रामेटिकल और ये राइटिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक पूरा हो गया। लेकिन एक चीज सुनो, 8वीं क्लास के जितने भी आपके ऑल सब्जेक्ट्स हैं इन सभी की एक प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे आई बटन में अटैच कर दी है, जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ज्वाइन हो और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना, ठीक है। और हाँ, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी आपके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।